क्या हो अगर सबसे बड़ी ताकत जो तुमने जिंदगी में समझी थी वो असल में कभी मौजूद ही नहीं थी। धुंध और पुराने पत्थरों से घिरे एक राज्य में एक नौजवान राजकुमार रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो हमेशा थोड़ा झुका हुआ महल के गलियारों से गुजरता था। महल के लोग संगमरमर के खंभों के पीछे फुसफुसाते थे कि उसमें अपने बाप दादाओं जैसी आग नहीं है, कि उसके हाथ तलवार के लिए बहुत नरम है और उसकी आवाज हुक्म चलाने के लिए बहुत धीमी है। जब बूढ़ा राजा बीमार पड़ा तो मंत्रियों की सभा सिंहासन वाले दरबार में इकट्ठा हुई। उनके चेहरे शक्की और ठंडे थे। राजकुमार बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है, मुख्यमंत्री ने कहा, और उसकी आवाज सोने की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वो ताज का भार उठा नहीं पाएगा। अर्जुन चुप खड़ा रहा। हर शब्द उसे ऐसे लग रहा था जैसे सीने पर एक एक करके पत्थर रखे जा रहे हों। उसे लग रहा था शायद वो ठीक कह रहे हैं, शायद वो सच में महान बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। उस शाम जब नारंगी रोशनी शीशे की खिड़कियों से गिर रही थी, उसका गुरु विक्रम, एक बूढ़ा फकीर जिसकी आंखों में 100 सूरज ढलने की रोशनी थी, ने उसे महल की सबसे ऊंची मीनार पर बुलाया। मेरे राजकुमार, विक्रम ने कहा और अपने मखमली थैले में हाथ डाला। मेरे पास वो चीज है जो पुराने जमाने के सबसे महान राजाओं की थी। उसने अपने खाली हाथ उठाए, उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई जैसे कोई बड़ी कीमती चीज पकड़े हों। यह है अदृश्य ताज। इसे आंखें नहीं देख सकती, दिल महसूस करता है। हर सच्चे राजा ने इसे पहना है। इसे सिर पर रखो और नेतृत्व करो। अर्जुन ने खाली हवा की तरफ देखा, हैरान था, पर गुरु की नजरों की गहराई में कुछ ऐसा था कि उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। विक्रम ने हवा में मौजूद ताज को उसके सिर पर रखा। वहां कुछ नहीं था, फिर भी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके अंदर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जल उठी है। अगली सुबह अर्जुन का चलना ही बदल गया। उसे लगता रहा कि अदृश्य ताज उसके सिर पर रखा है। उसकी रीढ़ सीधी हुई, कंधे उठे और थोड़ी ऊपर उठी। 2 किसानों में कुएं को लेकर झगड़ा हुआ तो अर्जुन आगे बढ़ा। उसे याद था कि सच्चा राजा इंसाफ करता है। वो धैर्य से उनकी बात सुनता रहा, जैसे सर पर कोई पवित्र चीज रखी हो। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। जब भी डर उसके दिल में जगह बनाने लगता, अर्जुन अपने सिर के ऊपर हवा को छूता और उसके सीने में हिम्मत ऐसी भर जाती जैसे सुबह की धूप फैल गई हो। जब पड़ोसी राज्य ने जंग की धमकी दी तो अर्जुन ने बुद्धि से बात की, धमकियों से नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि ताज उसे हर जान की हिफाजत करने का हुक्म देता है। जब दक्षिण में अकाल पड़ा तो वो खुद वहां गया, अनाज बांटा, लोगों के साथ खेतों में काम किया। उसे यकीन था कि सच्चा राजा हर भूखे पेट के लिए जिम्मेदार होता है। धीरे धीरे पूरा राज्य अर्जुन की दया, बहादुरी और समझदारी की मिसाल देने लगा। कुछ लोग कहते कि उसके अंदर कोई अजीब सी रोशनी है, पर वो किस जगह से आती है कोई नहीं जानता था। जो लोग कभी उस पर शक करते थे वो भी अब बेझिझक उसके पीछे चलते थे। 10 साल बीत गए। बूढ़े राजा ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली और अर्जुन को असली सोने और नीलम वाला ताज पहनाया गया। पर वो ताज उसे अजीब तरह से ठंडा और भारी महसूस हुआ। राज्य उसकी हुकूमत में खूब फला फूला। उसका नाम पुराने वीर राजाओं की तरह इज्जत से लिया जाने लगा। एक रात चांदनी में नहाई मीनार पर अर्जुन फिर ऊपर गया। विक्रम अब बहुत बूढ़ा था, पतले टहनी जैसे हाथ पैर लेकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। गुरुजी, अर्जुन ने उसके पास घुटनों पर बैठकर कहा, पिछले 5 सालों से मैं राज्य चला रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं उस अदृश्य ताज की काबिलियत रखूं, पर एक बात कबूल करूं, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसे खो न दूं। विक्रम की आंखों में दुख और मोहब्बत दोनों की मुस्कान चमक उठी। मेरे बच्चे, उसने फुसफुसाया और अर्जुन का हाथ पकड़ा। कोई ताज था ही नहीं। जिस दिन मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा था वो बस हवा थी और एक इरादा, वो बस एक कहानी थी, ताकि तुम्हारे अंदर की ताकत जाग सके जो हमेशा से वहीं थी। अर्जुन पत्थर बन गया, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई हो। फिर अचानक कुछ बदल गया, जैसे उसकी रूह पर लगे सारे ताले टूट गए हों। एक सच्चाई उसके दिल में फूल की तरह खिली। अगर कोई जादुई ताज था ही नहीं तो सारी हिम्मत,
सारी समझदारी, सारी बहादुरी उसी की थी, हमेशा से उसकी ही थी। आंसू उसके गालों पर बह निकले, दुख से नहीं बल्कि इस खूबसूरत एहसास से कि उसकी असली ताकत हमेशा उसके अंदर थी। आपने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया, अर्जुन ने भरी आवाज में कहा। ताज नहीं, पर यह यकीन कि मैं उसे पहनने के लायक हूं। विक्रम मुस्कुराया और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। उस दिन के बाद अर्जुन ताज की वजह से राजा नहीं था, अपने दिल की वजह से था। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि असली ताकत न जेवरों में है, न सिंहासन में। असली ताकत उस यकीन में है जो आदमी अपने अंदर रखता है। असली ताज वो है जो औरों को दिखाई नहीं देता, वो सिर पर नहीं दिल में पहना जाता है। सिंहासन हमेशा तैयार था, बस उसे खुद पर यकीन करना सीखना था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में बताइए कि आज आप कौन सा अदृश्य ताज पहन रहे हैं। और भी ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।